Hello students, in yesterday class we discussed about reproduction in plants कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, स्टेम, रूट्स, स्पोर्स, जो मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के थ्रू कैसे होता है, सीड से कैसे होता है। मोस्ट प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो किससे ग्रो करते हैं, वो सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, बट ओनली सम सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, पर उनमें से कुछ ही सीड्स ऐसे होते हैं जिससे क्या ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर एंड सम प्लांट्स आर नॉट बियर फ्लावर्ड। आप पता है कि कुछ प्लांट्स फ्लावर को बियर करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो प्लांट्स फ्लावर्स को बियर करते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और जो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, जो करते हैं बियर उसको बोलते हैं फ्लावरिंग पार्ट, और जो नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी जो प्लांट्स बियर करते हैं उनको बोलते हैं फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स बियर करते हैं फ्लावर्स को वो उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स होता है वो किस में ग्रो कर देता है, फ्रूट में ग्रो करते हैं। जो फ्रूट क्या करते कंटेन करता है, फिर सीड कंटेन करता है, और वो जो सीड जर्मिनेट होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है, वो न्यू बेबी प्लांट में या सीड में, और वो सीडली कन्वर्ट किस में होता है, न्यू प्लांट में। देखो जैसे अभी इस डायग्राम में देख रहा है, सबसे पहले क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है, सीड होता है निकलता है, सीड से क्या होता है, सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, वो यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है, यंग प्लांट से वो किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है। अडल्ट प्लांट से क्या होता है, अडल्ट प्लांट जैसे ही होता है तो उस प्लांट पे क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आने के बाद उसमें क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं। प्लांट्स फ्लावर्स आने के बाद किस क्या आता है, प्लांट्स में फ्रूट आते हैं, और वो फ्रूट से क्या आता है, फिर क्या आता है, वो सीड्स में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं, फिर वो सीड्स क्या होते हैं, फिर वहाँ से वो उन सीड से क्या होता है, वो एक सीड फिर से जर्मिनेट होता है, और ऐसे क्या होता है, एक पूरी की पूरी ऐसे ये साइकिल कन्वर्ट होती रहती है, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और इसी को क्या बोलते हैं, यही एक तरीका होता है साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज, कि जिससे हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू मतलब लगातार होता रहता है इस प्रोसेस में पूरी की पूरी, कि सीड से प्लांट से अडल्ट प्लांट से फ्लावर से फ्रूट से फिर सीड से फिर पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लांट या लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अभी आते हैं हम पार्ट्स ऑफ ए सीड के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ ए सीड के बारे में। जो सीड्स के जो मेन पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन रहता है सीड कोट। क्या बोलते हैं फर्स्ट वन को, सीड कोट। जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सीड की उसको बोलते हैं सीड कोट। जो भी आउटर कवरिंग होती है हमारी भी सीड की उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। और जो ये सीड क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। जो भी सीड सीड कोट होता है, जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी चीज़ की, वो किसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अंदर की चीज़ को। और इसीलिए जो ये सीड कोट होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है। देखो ये जो आपके फिगर दिख रहा होगा, तो ये जो बाहर की जो लेयर होती है, जो बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। उसके बाद ऑन रिमूविंग द सीड कोट वी विल सी टू पार्ट्स ऑफ सीड्स। जब भी हम इन सीड कोट को हटाएंगे तो क्या होगा, हमें टू पार्ट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, हमें टू पार्ट्स दिखेंगे। और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन पार्ट्स को, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही हमने ये सीड्स को रिमूव किया तो इस पार्ट्स में आपको दिख रहा होगा टू पार्ट्स हो गए, और टू पार्ट्स दिखते ही ये क्या हो गया, कोटिलेडोन्स। क्या हो गया, कोटिलेडोन्स। बिटवीन कोटिलेडोन्स लाइज द एम्ब्रोयो। अभी इन दो कोटिलेडोन्स के बीच में क्या दिखता है, हमें एम्ब्रोयो दिखता है। एक मतलब ग्रीन लीव्स दिखती है, ग्रीन पार्ट्स की लीव्स दिखती है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एम्ब्रोयो बोलते हैं। जो एम्ब्रोयो होती है उसकी टू पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रोयो के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन बेबी रूट, जैसे आपको दिखाई दे रहा है नीचे बेबी रूट, जो नीचे का जो पोर्शन है होता है लीव का। और फर्स्ट वन जो ऊपर का जो होता है पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेबी शूट। क्या बोलते हैं हम उसको, बेबी शूट। और जो ये सीड लीव्स होती है,
जो सीड की जो लीव्स होती है उसको भी हम उसको क्या बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज कोटिलेडोन्स। क्या बोलते हैं हम उसको, कोटिलेडोन्स। अभी कोटिलेडोन्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम कोटिलेडोन्स को। फर्स्ट वन मोनोकोटिलेडोन्स और सेकंड वन डाइकोटिलेडोन्स। फर्स्ट वन मोनोकोटिलेडोन्स। मोनोकोटिलेडोन्स वो होते हैं ए प्लांट विद ओनली 1 कोटिलेडोन्स। जिस प्लांट या खाली एक ही सिंगल कोटिलेडोन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडोन्स। क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडोन्स या फिर मोनोकोट्स। क्या बोलते हैं, लाइक जैसे राइस, वीट्स वगैरह, उनमें क्या होता है सिर्फ एक ही सिंगल होता है, तो उसमें क्या होता है एक कोटिलेडोन्स, या उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडोन्स। नेक्स्ट डाई, जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, लाइक जैसे हमारी मटर होती है, बीन्स वगैरह होती है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायोकोटिलेडोन्स। क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोन या डाइकोट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा स्कार। स्कार इज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सीड टू द प्लांट। स्कार क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है अटैचमेंट का, जो किससे होता है, जो सीड का किसी से भी प्लांट से होता है, मतलब जहाँ से वो कनेक्ट होता है, जो पोर्शन होता है, कनेक्टिंग का पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, स्कार बोलते हैं, जैसे आपको ये दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट स्कार, देयर इज अ स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्कार थ्रू विच इट अब्जॉर्ब H2O। क्या होता है, एक छोटा होल होता है, एक छोटा होल होता है, कहाँ होता है छोटा होल, छोटा होल होता है टॉप ऑफ द स्कार, जो स्कार के ऊपर जो होल होता है, जिससे क्या होता है, ऑब्जॉर्ब कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं। क्या होता है ये, सीड होल। बेटा समझ में आया, हमने क्या पढ़ा आज, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स की से पढ़ा कि रिप्रोडक्शन सीड्स क्या होता है, फिर हमने पार्ट्स ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ा कि सीड कोट क्या होता है, कोटिलेडोन्स क्या होता है, एम्ब्रोयो क्या होता है, स्कार क्या होता है, और सीड होल क्या होता है। थैंक यू बेटा। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ना, और कुछ नहीं समझ में आता तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।